हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातें पसंद है, आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती हैं, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। आज दोबारा पंगा लेंगे, यानी कि जॉर्डन पीटरसन की वीडियो देखेंगे। टॉपिक ये है कि कैसे कोई आम आदमी ट्रांसफॉर्म हो सकता है नाज़ी में। अब क्योंकि नाज़ीज़ नहीं हैं, तो हम इन्फर करेंगे करंट सिचुएशन के ऊपर इस आइडिया को। अब बेसिकली नाज़ी आप किसको कहोगे आज के टाइम पे या किसी भी टाइम पे? जो लोग अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी, वो चाहे रेस के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो या किसी भी बेस पे हो, उसके मामले में बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, सुपर बायस्ड है और सामने वाले की एग्जिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए इसमें बिलीव करता है। लाइक एनाहिलेशन ऑफ एवरी अदर ग्रुप ऑफ पीपल जिनको वो फिट नहीं समझता टू एग्जिस्ट। तो ऐसा हर समय में किसी भी सोसाइटी में होने का खतरा मौजूद होता है अगर इस चीज़ को प्रीएम्प्ट ना किया जाए और इसके अगेंस्ट कदम ना उठाया जाए। क्योंकि देखो, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट या ग्रुप या कैसे भी सोसाइटी में कैसे स्टार्ट होता है, उसका सिंपल लॉजिक समझना। जब आप किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को किसी आइडिया के बेस पे रैली करते हो या इकट्ठा करते हो, अपने पीछे लेके आते हो, तो आपकी पावर बढ़ती है उस चीज़ से, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप लीडर बन गए हो। बहुत आसान होता है लोगों को, आज की लाउड गाड़ी की प्रेजेंस, बहुत आसान होता है लोगों को ये दिखाना कि तुम कितने ग्रेट हो, लेकिन और तुम कितना ज़्यादा डिज़र्व करते हो, लेकिन तुम्हारे को जो डिज़र्विंग चीज़ है जो तुम्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है और कैसे कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। एग्जैक्टली यही चीज़ नाज़ीज़ ने की थी कि देखो, ज्यूस जो हैं वो जर्मन लोगों का खून चूस रहे हैं, और ये एक पैरासाइट है हमारी सोसाइटी के ऊपर पूरी दुनिया में। और जर्मन लोग जो होते हैं वो आर्यन रेस होते हैं, सो कॉल्ड आर्यन रेस, और वो महान होते हैं और वो दुनिया से हर चीज़ में बेस्ट है। तो अपने आप को बेस्ट दिखाना, अपने आप को विक्टिम दिखाना दूसरों की चालाकी का, दूसरों की धूर्तता का, और ये दिखाना कि कैसे हम बेस्ट थे लेकिन सामने वाला बस चालाकी कर गया हमारे साथ, और कैसे हमारी सारी जो प्रॉब्लम है उसका जो रीज़न है, सोल, वो दूसरे लोगों की चालाकी और हमारे साथ किया गया उनका दुर्व्यवहार या अन्याय या चोरी चकारी या डाका, ये है। अब ये पैटर्न जहाँ पे भी दिख जाए तो समझ लेना कोई आपको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है और अपने पीछे लगाने की कोशिश कर रहा है। आपकी आइडेंटिटी के किसी भी डिफरेंट तरीके की आइडेंटिटीज़ होती हैं हर इंडिविजुअल की, रिलीजन बेस्ड, कंट्री बेस्ड, जो कि दो हैं आज के टाइम में मेजर, एथनिसिटी बेस्ड, आजकल जेंडर ओरिएंटेशन के भी बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं, तो उसका बेस्ड, और इस तरीके की बहुत सारी। हमने अक्सर देखा कि फुटबॉल क्लब्स की जो इनकी फेवरेट टीम है उसके ऊपर लोग लड़ रहे होते हैं, वो एक आइडेंटिटी हो सकती है कि आप उसको अपने साथ, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को लेकर लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, एक सलमान खान का ग्रुप बन जाता है, एक शाहरुख खान का ग्रुप बन जाता है, और लोग उस पर डिवाइड होकर एक दूसरे को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं या अपने आप को एक ग्रुप से एसोसिएट कर लेते हैं किसी भी तरह से। तो ये नेचर होता है ह्यूमन का, चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट करके अपनी आइडेंटिटी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना। बट एनीवे, मुझे लगता है बहुत बकवास कर दी मैंने आज। वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर उसके साथ देखते हुए बात करेंगे। There's a book called Ordinary Men that's a lot like that. I don't think I've mentioned that to you before, but Ordinary Men is a book about, it's the best book of its type. Maybe it's the only book of its type. It's possible, but it's plotted much like... यार, ये कितना ज़्यादा होता है मेरे साथ कि मान लो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, जस्ट यहाँ नहीं, हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ या कहीं डिस्कस कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उस आइडिया से रिलेटेड अपडेट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ओ हाँ, ये भी हो सकता है, उसकी क्लियर ये भी हो सकती है और फिर हम रियल टाइम में उसे रिले कर रहे होते हैं। Like Breaking Bad in some sense. It's a story about these German policemen in early stages of World War II. बाय द वे, जिसने ब्रेकिंग बैड शो नहीं देखा है और क्या कैसे मतलब बताना चाहिए,
ये कि मतलब लाइफ आपको डेस्परेशन के किस लेवल पे ले जा सकती है, और आप अपने आप को कितना नहीं जानते हो, इस चीज़ को जानना चाहते हो कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, तो उस शो को देखो. मोस्ट जैसे कहते हैं कि हार्मलेस चीज़ें दुनिया की, या लोग जो आपको लगते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस शो उसकी डेप्थ ये शो इंक्वायर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है. And they were guys who were old enough to be raised in Germany really before the Hitlerian propaganda came out in full force. You know, if you were a teenager, say in the 1930s, you were going to be pulled right into the propaganda machine, and maybe you were part of the Hitler Youth, and like you were raised in that, you know. But if you were older, then you were raised before that, and you're not as amenable to propaganda once you're older than about, well, I would say about 22 or something like that. It's pretty young, actually. If you're going to make a soldier, you have to get a soldier young, because once people are in their early 20s, say, they already have their personality developed. Anyways, these policemen were sent into Poland after the Germans marched through, and ओके, यहाँ पे इन्होंने जो कहा ना कि कैसे वो पुल्ड इन हो गए थे प्रोपागेंडा में, जो कि ऑलरेडी 21 साल के थे, या आई मीन आई थिंक 30-35 ईयर्स के थे जब हिटलर का वो आया, पर्ज शुरू हुआ, या फिर उसने अपनी वो बातें कहनी शुरू की जो कि डिवाइसिव थी. तो ये रियलाइज़ होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, और वो लोग पता नहीं कैसे यार वो नाज़ी बन गए, मतलब है ना, कैसा कोई ऐसे कर सकता है. पर यही समझने वाली बात है कि हम भी वो कर सकते हैं एक्चुअली. शायद अपने आप को ना जानने का आईना या सबूत है ये चीज़, या लिटमस टेस्ट है ये चीज़, जब हम ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये बुरा काम तो मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप अभी उस जगह पे हो नहीं. you know, it was wartime, and there was this hypothesis in Germany that the Jews in particular were operating as a fifth column and undermining the German war effort, because of course the Germans blamed the Jews and a variety of other people for actually setting up the conditions that made the war necessary. And so when the police देखा, यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो ज्यूज़ हैं वो प्रॉब्लम का रीज़न है. वॉर उनकी वजह से होती है, वो इस तरीके से चीज़ें करते हैं कि वॉर ज़रूरी हो जाती है होना, वो क्रिएट करते हैं वॉर को. हमारी जो ये कंट्री की बदतर हालत है वो इनकी वजह से है. हम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे थे वो इनकी वजह से हारे थे, क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया था. आई गेस सेकंड भी हारा ही था, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद बहुत बुरी हालत में वो लोग चले गए थे. और जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा वॉर टॉर्न और बुरी हालत में आ जाती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं उस चीज़ को ब्लेम करने के लिए. तो वो सारा ब्लेम उन पे डाला जा रहा था, जो कि आज भी आपको, श्वेता आपका टर्म यूज़ कर रहा हूँ, भारी मात्रा में ऐसा मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिसमें दुनिया की सारी बुराइयों के लिए जस्ट एक ज्यूस के ग्रुप को किया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है. were sent into Poland, they were also required to make peace, roughly speaking, and so they started out by rounding up all the Jewish men between 18 and 65 and gathering them in stadiums and then shipping them off on the trains. But that isn't where they ended. They ended in a very, very dark place. I mean, these guys were going out in the field with naked pregnant women and shooting them in the back of the head by the end of their training. And what's really interesting about that is that their commander told them that they could go home at any time. So this is Okay, दो चीज़ें यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए. पहली चीज़ ये कि देखो, जब आपको अगर कुछ आपने जैसे कभी होलोकॉस्ट के बारे में सुना होगा कि कैसे ज्यूस को इकट्ठा करके मार दिया गया, तो हमारे नेचुरली हमारे दिमाग में सवाल आता है, यार मेरे में तो आया था, मैं शायद बेवकूफ़ हूँ, कि यार मैं होता तो मैं तो विद्रोह कर देता, मैं तो लड़ने लग जाता, मैं कहता कि मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मैं लड़के मरूँगा. या ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, आइडियाज़, है ना. पर वो लोग कोई बेवकूफ़ नहीं थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, और जो लोग कर रहे थे वो तो बिल्कुल ऑफ कोर्स थे ही नहीं बेवकूफ़. वो रेसिस्ट थे, जेनोसाइडल थे, लेकिन बेवकूफ़ नहीं थे. बेवकूफ़ एक डिफरेंट चीज़ होती है, नाइव नहीं थे.
उन्हें पता है ह्यूमन नेचर कैसे रिएक्ट करेगा अगर हम लोगों को सीधे डायरेक्टली बता देंगे कि ओ हम तो आपको मारने ले जा रहे हैं, तो वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो सकता है सारे ना हो, लेकिन आधे तो हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको बोला था हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, हम आपको नई जगह डाल रहे हैं, वहाँ कुछ होगा, आपकी प्रॉपर्टी भेज दी जाएगी, आपके परिवार वालों को भेज दिया जाएगा। बाद में झूठ मूठ बोल के ट्रेन में ठूस देते थे, वहाँ जाके बोलते अच्छा कुछ दिन आपको काम करना पड़ेगा जब तक वॉर नहीं चल रही, वॉर ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद फिर आपको आपके घर वापस भेज दिया जाएगा। ये वो बहुत, जब तक गैस चैम्बर में जब डल जाते थे ना लोग और गैस ऑन हो जाती थी आनी, तब तक उनको पता नहीं होता था कि हमें मारा जा रहा है। और जब गैस चैम्बर डाल के गैस ऑन कर देते थे, वो देखते गैस आ रही, तब उन्हें पता चलता था कि हमें मारने के लिए लाया गया था यहाँ पे। तो एक चीज़ ये है समझने के लिए बस कि हुआ क्या था, मैकेनिक्स, चीज़ों के मैकेनिक्स समझने के लिए। दूसरा ये कि जो ये अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है जो नाजीज़ के साथ शामिल हो गए कि वो, ऐसा आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग शायद इसलिए शामिल हो गए होंगे कि अगर वो शामिल ना होते तो उन्हें नाजी मार देते, ये कह के कि आपके दिल में दुश्मन के लिए सिंपैथी है, तो मजबूरी में बेसिकली वो शामिल हुए। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। उनके पास ऑप्शन था चले जाने का, छोड़ के चले जाने का, उनको ऑप्शन दिया गया था, बट वो नहीं गए। अब इसमें पता है क्या 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 साइकोलॉजी आ जाती है, जो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से, कि आप आ जाते हो इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाले सिचुएशन में कि अगर मैं इस, कह लो इस एक्शन को नहीं करता जो कि एक रिक्वायरमेंट बन रही है इस ग्रुप के अंदर, या फिर इस ग्रुप के लिए लॉयल साबित करने के लिए जो एक 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 एक्शन लिया जा रहा है, एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरा जा रहा है, ये प्रोसीजर के थ्रू अगर मैं नहीं गुजरूंगा तो मैं कंसीडर नहीं होऊंगा लॉयल इस ग्रुप के लिए। और इसलिए वो इस दबाव में आके कि मुझे इन ग्रुप में रहना है, वो चीज़ें जो कि शायद अगर वो रुक के 2 मिनट सोचते अपने दिमाग में, गलत और सही का फ़र्क भूल के वो चीज़ें करने लग गए। This is not one of those examples of people following orders. And the reason they didn't, roughly speaking, there's many reasons, but one of the reasons they didn't is because they didn't think it was comradely, so to speak, to leave the guys they were working with to do all the dirty work and run off. You know, and that's really an interesting fact, you know, because in different circumstances you wouldn't think about that as reprehensible, right? You'd think, well, that's part of teamwork under rough circumstances, and that's at least in part how they viewed it. So basically हीनियस वॉर क्राइम करना ह्यूमन माइंड के लिए ज़्यादा सेंस मेक करता है इसके मुकाबले कि अपनी टीम को अबैंडन कर दो। तो यानी कि हम इतने डीप लेवल पे ट्राइबल हैं, सोचने वाली बात है ये। They were also made physically ill multiple times, physically and psychologically ill by the things that they had to do. Of course. But they kept doing them anyways. So और वो ड्रग्स पे हाई थे ऑलमोस्ट पूरे टाइम के लिए। One step at a time, and that's the thing, is that you end up in very bad places one step at a time, so you got to watch those steps. And you could end up at a very good place one step at a time. It depends how you look at the things. Okay. There's a book. वीडियो ख़त्म हो गई है। आई थिंक मैंने वीडियो छोटी ही थी, बट मैंने कोशिश की कि एस्पेक्ट्स पे थोड़ी सी ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप मैंने कुछ ऐसी बात की होगी जिससे किसी को कुछ फ़ायदा होगा या उसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजाफा होगा। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।